हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक मिनरल जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम एक बहुत ही वाइटल मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में इसके कई रोल हैं। जो ज़्यादातर कैल्शियम होता है वो हमारे दांतों को और बोन्स को मजबूत बनाने में लग जाता है। बाकी का जो कैल्शियम होता है वो कई रोल प्ले करता है, जैसे कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे ब्रेन और जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन का हेल्प करता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कैल्शियम के क्या क्या रोल होते हैं और इसके क्या क्या कम होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं हमको कैल्शियम के कम होने के, और क्या इसका एवरेज डेली रिकमेंडेशन है बच्चों से लेके बूढ़ों तक का। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम का क्या क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। बात करेंगे बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्केलेटल ग्रोथ होती है, उसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बचपन में बच्चों को सही ढंग से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि जो बोन्स हैं उनके वो सॉफ्ट हो सकते हैं, बोई हो सकते हैं, बीमारी का नाम जिसे बोलते हैं रिकेट्स, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है बच्चों में। इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं तो उनमें जैसे जैसे एज जो होती है वो निकलती जाती है, बढ़ती जाती है, एजिंग प्रोसेस होता रहता है, तो हमारी जो बोन्स हैं उसकी कैल्शियम की डेंसिटी भी कम होती रहती है। तो ये जो कैल्शियम है हमारे बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं में कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली जो मेनोपॉजल एज वुमेन होती हैं, यानी कि जिनमें मेंसेस जो हैं वो बंद हो जाती हैं, इस दौरान उनकी शरीर में इतनी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से जो उनकी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी जो कैल्शियम होता है डेंसिटी वो बहुत जल्दी जल्दी कम होता है। तो फिर इसलिए उनको एक जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उनको आगे जाके बहुत हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं अडल्ट से लेकर बच्चों तक ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगला रोल जो होता है कैल्शियम का वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का होता है। जो हमारी जो मसल्स होती हैं, अगर उसमें कभी जो नर्व सप्लाई करती है वो सिग्नल देती है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम रिलीज़ करती है और ये कैल्शियम जो है वो मसल में जाकर प्रोटीन के साथ मिलकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसी तरह अगर कैल्शियम जो है वो मसल से बाहर आ जाता है, पंप आउट हो जाता है, तो जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसी तरह कैल्शियम जो है मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जो कैल्शियम होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट की रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, जिस तरह विटामिन के का होता है। ये जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसको हेल्दी रखने के काम आता है। तो ये हमारे हार्ट को इस तरह जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके हेल्दी रख के मेंटेन करता है हमारे हार्ट के हेल्थ को। प्रेग्नेंट महिलाओं में ये जो बढ़ा हुआ बीपी का रिस्क होता है उसको कैल्शियम कम करता है। इसके साथ साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, उसको ये कम करता है। और इसी के साथ साथ ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको करेक्ट करके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कैल्शियम कम होने के। तो सबसे पहली बात करेंगे हम आपके डाइटरी इंटेक की। अगर आप इसे डाइट में कम अमाउंट में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कम अमाउंट में ही कैल्शियम जाएगा, कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक भी हो सकता है। अगला कारण है कि अगर आप विटामिन डी जो है वो कम ले रहे हैं या फिर विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो इतनी हो नहीं पा रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा बिना विटामिन डी के। तो इसीलिए विटामिन डी जो है वो कम किस केस में हो सकता है, अगर आप धूप कम लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं,
या फिर अपने आप को बचाने के लिए धूप से आप फुल स्लीव्स या पूरे कवर होके रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि धूप आपके शरीर पे पड़ेगा नहीं और विटामिन डी का जो नेचुरल सिंथेसिस है वो आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा विंटर सीजन में धूप की कमी के कारण कैल्शियम की कमी हो सकती है और विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऊंचाइयों में रहते हैं, माउंटेन एरिया में रहते हैं, तो फिर वहाँ भी विटामिन डी की कमी देखी जा सकती है। अगला कारण है माल अब्जॉर्प्शन का। कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में, पर किसी तरह वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हो सकते हैं या तो आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सीलिक डिजीज़ हो गया या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो गया। इस केस में जो कैल्शियम है वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर आपके लीवर में कोई खराबी है, हिपैटिक डिसफंक्शन है, तो उस केस में भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम जो है वो या तो ज़्यादा एक्सेस में है या तो बहुत कम है, तो इसका भी एक रोल होता है कैल्शियम की कमी में। अगला कारण है अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है बॉडी में। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म, ये भी एक कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी का। अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम होगा तो फिर आपकी जो कैल्शियम है वो ज़्यादातर आपके यूरिन में ही निकल जाएगा जो भी आप लेते हैं, और ये सीधे सीधे इफ़ेक्ट करेगा आपकी बोन की हेल्थ पे, और ना ही इंटेस्टाइन जो है वो ढंग से एब्जॉर्ब कर पाएगा कैल्शियम। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप लंबे टाइम से कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया, तो फिर उस केस में भी ये ड्रग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनहिबिट करती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो ये सारे कॉजेज़ हैं कैल्शियम की कमी के। अब बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत कम टाइम से ही कैल्शियम की कमी है, शॉर्ट स्पैन में इसके कोई सिम्टम्स हमको विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो हमारी बोन से ही कैल्शियम लेके पूरा जो फंक्शन होता है वो करती है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैल्शियम की कमी है तो फिर उसके कई सिम्टम्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, वो आपकी बोन से कैल्शियम लेगा, तो सबसे पहले आपकी जो असर है वो बोन्स पर ही पड़ेगा। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी और बार बार बोन फ्रैक्चर होने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मसल स्पाज्म हो सकता है या फिर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं आपके मसल्स में। इसके अलावा मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके और सिम्टम्स है नेल्स का ब्रिटल होना, नेल्स बहुत ही कड़क हो जाते हैं, बहुत ईजिली टूट जाते हैं, तो ये हो सकता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमनेस होना किसी एरिया का, सुन पड़ जाना, तो ये भी एक सिम्टम होता है कैल्शियम की कमी का। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं अगर लंबे टाइम से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अब बात करते हैं इसकी डेली रिकमेंडेड डोसेज की, कि हमारी बॉडी को डेली रिकमेंडेशन कितनी है, हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत पड़ती है डेली कैल्शियम की। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों से। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जो एवरेज डेली रिकमेंडेशन होती है वो 6 महीने तक के बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम रहता है। इसके अलावा जो 7 महीने से साल भर तक के बच्चे होते हैं उनमें जो रिकमेंडेशन होती है वो 260 मिलीग्राम होती है। जो टीन्स होते हैं उनमें इसकी रिकमेंडेशन 1300 मिलीग्राम होती है। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में इसकी रिकमेंडेशन 1000 mg होती है, और 70 प्लस 70 प्लस जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें इसकी रिकमेंडेशन 1200 mg होती है। अडल्ट फीमेल्स की बात करें तो फिर अडल्ट फीमेल्स में जो रिकमेंडेशन होती है डेली वो 1000 mg होती है, और जो 50 प्लस विमेन होती है उनमें इसकी रिकमेंडेशन 1200 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स होता है उसमें इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है कैल्शियम की डेली वो 1300 mg होती है। कैल्शियम जो है वो आप डाइट से भी ले सकते हैं और इसके सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, बट सप्लीमेंट्स जो है आप जब भी लें अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लें। और सप्लीमेंट्स जो है वो अगर आप एक्सेस लेते हैं, आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम जा रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी जो किडनी है वहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है।
इसके अलावा कुछ जो वाइटामिन्स मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में ये हिंडर करता है, जैसे कि आयरन, जिंक, तो इसकी एब्जॉर्प्शन में वो हिंडर करेगा, होने नहीं देगा एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं अगर आप कैल्शियम जो है वो बिना किसी से डॉक्टर से रिकमेंड करे ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। डाइट में ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली अपनी बॉडी में कैल्शियम इनटेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको नेचुरली जो भी हमारे आसपास अवेलेबल चीज़ें हैं उसके थ्रू हम कैल्शियम जो है वो ले सकते हैं, अपने डेली रूटीन में उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।